तो उजलक भाई, मैंने तो पढ़ाई शुरू कर दी है भाई। तुमने शुरू कर दी पढ़ाई? किस चीज का भाई? भाई नोलन भाई ने नया ट्रेलर लॉन्च कर दिया है भाई, ओडिसी का। भाई अब उसके लिए पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ भाई। भाई ओडिसी मूवी भाई सिर्फ एक बंदे के बना हुआ है, ओडिसस के लिए, जो भाई अपने घर वापस इथिका जाने के लिए, अपनी बीवी को एक बार देखने के लिए, अपने बेटे से मिलने के लिए भाई भगवान से, तूफान से, नरक से, सबसे लड़ लेगा। लेकिन उसको वापस जाना है। एक बंदे का जो एक शक्ति है जाने के लिए, अपनी फैमिली को देखने के लिए, वो हम्म। भाई स्टोरी में जो देखने को मिलेगा, इसके लिए ओडिसी एक एपिक है भाई। हेलो गाइस, तो आज हम लोग आ चुके हैं रिव्यू करने के लिए द ओडिसी के ट्रेलर को ऑन आवर यूट्यूब चैनल आर्काइव स्लेट। तो भाई लोग, अगर आप लोगों को ओडिसी का स्टोरी को समझना है, इस एपिक को समझना है, उसके पहले आपको ट्रॉय को थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। ट्रॉय का जो स्टोरी था होमर का, उसको आप थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। उसी का जहाँ से एंडिंग होता है ट्रॉय का, वहीं से ओडिसी का चालू होता है। सो अच्छा। आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको ट्रॉय का स्टोरी जानना पड़ेगा, तो हम लोग थोड़ा सा वो बोल देते हैं। ठीक है भाई। तो गाइस, ट्रॉय की कहानी शुरू होती है पेरिस ट्रॉय के राजा और हेलेन स्पार्टा की रानी से। पेरिस को हेलेन पसंद आ जाती है और वो पेरिस के साथ ट्रॉय आ जाती है। ठीक है। हेलेन के पति किंग मेनेलोस को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है और वो अपने ग्रीक आर्मी को लेके भाई ट्रॉय पे हमला कर देता है। ठीक है। तो इस जंग में बेसिकली आपको दो हीरोज दिखते हैं, एक्िलीज जो ग्रीक के साइड से लड़ता है और हेक्टर जो ट्रॉय के साइड से लड़ता है। तो हेक्टर बेसिकली ट्रॉय के राजा का भाई होता है। ठीक है। अब ये लड़ाई जो है वो 9 साल तक चलती है और इसका कोई फैसला नहीं हो पाता है। तो एक पॉइंट पर क्या होता है कि एक्िलीज गुस्से में जंग छोड़ देता है क्योंकि एगामोन उसकी इंसल्ट कर देता है। जब आर्कलीस नहीं लड़ता तो ट्रॉय की आर्मी ग्रीक्स को पीछे ढकेलने लगती है। एक्िलीज का दोस्त प्रेक्टोलस एक्िलीज का आर्मर पहन के लड़ने चला जाता है पर हेक्टर उसे मार देता है। दोस्त की मौत का हम्म। बदला लेने के लिए एक्िलीज वापस आता है और हेक्टर को जान से मार देता है। ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है द ट्रोजन हॉर्स। एक्िलीज की मौत भी एक तीर से हो जाती है जो पेरिस मारता है। पर ग्रीक्स अभी भी ट्रॉय की दीवारों को नहीं तोड़ पाते हैं। तब ओडिसस एक मास्टर प्लान बनाता है। ग्रीक्स एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनाते हैं जिसे हम लोग ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। उसमें वो अपने बेस्ट सोल्जर्स को छुपा देते हैं। बाकी ग्रीक आर्मी दिखावा करती है कि वो वापस हार मान के वापस जा रही है। तो फिर क्या होता है गाइस, रात में वो लोग ट्रोजन हॉर्स को अपने शहर में ले लेते हैं एज अ गिफ्ट। उन्हें लगता है वो एक गिफ्ट है ग्रीक की तरफ से। पर रात में ही गाइस शुरू होता है हमला। ग्रीक आर्मी वापस आकर ट्रॉय पर हमला कर देती है। पूरा ट्रॉय जला दिया जाता है और जंग खत्म हो जाती है। तो ये है बेसिकली ट्रॉय की कहानी गाइस। उदलक भाई, अब तुम सबको ओडिसी की कहानी सुना दो। ओके। तो ओडिसी स्टार्ट होता है जहां से ट्रॉय खत्म होता है। तो ग्रीक ने तो ट्रॉय जीत लिया, तो अभी सबको घर वापस जाना है। ओडिसी स्टार्ट होता है यहीं से, ओडिसस के जर्नी से। ओडिसस जिसने पूरा प्लान बनाया था ट्रोजन हॉर्स का, उसका जो घर वापसी है, उसका पूरा एडवेंचर को लेके बना हुआ है एपिक। तो इसी को लेके है ओडिसी। सो ओडिसस और उसकी आर्मी 12 शिप्स में निकल पड़ते हैं इथिका के लिए, जहां पे वो लोग पहला स्टॉप देते हैं लोटस ईटर्स का आइलैंड पे। तो यहाँ यहाँ पे जो आदिवासी लोग रहते हैं, यहाँ पे ये लोग लोटस का कुछ फल होता है स्पेसिफिक, वो सब ओडिसस के दोस्त लोग को खिला देता है। और वो खाने के बाद वो लोग भाई सब कुछ भूल जाते हैं और उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही रहता है कि ये जो आइलैंड है ये सबसे अच्छा है, हम लोग ये छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, यही सबसे अच्छा जगह है। अच्छा। तो ओडिशा उन सबको समझाता है, उन लोगों को खींच के लाता है और शिप में बिठा के फिर से इथिका जाने के, वापस जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। ओके। फिर वो लोग नेक्स्ट स्टॉप देते हैं साइक्लोप्स के आइलैंड पे, जहां से मेन पूरा स्टोरी शुरू होता है। यहाँ पे पॉलीफेमस बोल के एक साइक्लोप्स होता है जो पोसेइडन का सन है। पोसेइडन वही है जो समुद्र को देखता है।
तो पॉलीफेमस क्या करते हैं, पॉलीफेमस एक जो साइक्लोप्स है वो क्या करता है, ऑडिसस का 6 दोस्त लोगों को खा जाता है जिंदा। तो इसके लिए ऑडिसस तो बहुत गुस्सा हो जाता है भाई कि भाई कैसे खा लिया मेरे दोस्त लोगों को, मेरे मेरे पार्टनर्स को। तो ऑडिसस एक रिवेंज प्लान करता है। भाई वो एक मास्टरमाइंड था, वो हम ट्रॉय से ही पता चलता है कि उसका ब्रेन स्ट्रेटेजिक ब्रेन था। तो वो क्या करता है, वो पॉलीफेमस को बहुत दारू पिला देता है और साइक्लोप्स, बाकी उसके जो साइक्लोप्स के दोस्त थे उन सबको भी बहुत दारू पिला देता है। अच्छा। जब पॉलीफेमस बहुत दारू में चूर है तब ऑडिसस क्या करता है, ऑडिसस एक लंबा रॉड लेता है, बहुत लंबा रॉड लेता है, उसको आग में पूरा जलाता है। उसके बाद वही रॉड लेके वो पॉलीफेमस के आंख में घुसेड़ देता है। अच्छा। तो पॉलीफेमस तो भाई अंधा हो जाता है और पॉलीफेमस चिल्ला है, किसने मारा किसने मारा। तब भाई फिर से भाई ऑडिसस का हम लोगों को एक स्ट्रेटेजिक प्लान आता है। वो बोलता है कि आई एम नो बॉडी, ठीक है। तो पॉलीफेमस चिल्लाता रहता है, नो बॉडी हर्ट मी, नो बॉडी हर्ट मी, नो बॉडी हर्ट मी, ठीक है। ये सुन के उसके जो दोस्त है साइक्लोप्स, वो सोचते हैं भाई उसको तो कोई नहीं मारा है, वो तो सही है भाई, चिल करो दारू पीते रहो, ठीक है। सब लोग चिल, भाई दारू पी रहे हैं, चिल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डे जब ऑडिसस अपने दोस्त लोगों को लेके निकल रहा है तब ऑडिसस का ईगो जग जाता है। यहाँ से मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। दैट्स व्हाई सब लोग हमारे बूढ़े बुजुर्ग हम लोग के ही बोलते हैं कि ईगो इज द मेन प्रॉब्लम, राइट। मेल ईगो इज द मेन प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ऑडिसस का ईगो जाग जाता है और वो बोलता है कि माय नेम इज ऑडिसस, आई एम द वन हु ब्लाइंडेड यू एंड आई एम द किंग ऑफ इथिका, ठीक है। ये सुनते ही पॉलीफेमस अपने बाप को बुलाता है, पोसेइडन को, और उससे भीख मांगता है और बेसिकली प्रे करता है कि वो घर वापस नहीं जाना चाहिए। अगर वापस जाए भी तो भी उसका हालत बहुत बुरा होना चाहिए और उसके घर पे भी हालत बहुत बुरा होना चाहिए। तो पोसेइडन अपने बेटा का बात सुनता है और एक कर्ज दे देता है ऑडिसस के ऊपर। और यहीं से जो मेन एडवेंचर ऑडिसस का वो शुरू होता है। तो ऑडिसस को अपने घर वापस जाने में 10 साल लग जाता है लगभग। तो इस 10 साल में उसके घर इथिका में उसके बीवी जो बहुत ही खूबसूरत थी पेनेलोपी, उसको शादी करने के लिए 108 शूटर्स आ जाते हैं। लेकिन पेनेलोपी भाई ऑडिसस की बीवी है तो उसका भी भाई दिमाग बहुत स्ट्रेटेजिक है। तो क्या करती है, वो बार बार कुछ ना कुछ बहाना देके उन लोगों को टालती रहती है, क्योंकि उसको पता है कि मैं इन लोगों के साथ अभी नहीं कर सकती कुछ भी। 108 शूटर्स को हमारा देश इन लोगों को विरोध नहीं कर पाएगा और ये लोग मिल के अगर अटैक कर दिए तो खत्म पूरा इथिका। तो ये कुछ बहाना बना के हमेशा कुछ ना कुछ टालती रहती थी। और ऑडिसस और पेनेलोपी के जो बेटा था वो था टेलेमाचुस, वो कभी नहीं सोचा था ऑडिसस मर गया है। वो हमेशा ट्राई करता रहा, यहाँ तक कि वो खुद एक एडवेंचर पे जाता है जहाँ पे वो अपने पिता को ढूंढने जाता है और उसको मिल भी जाता है किसी ना किसी तरह। अच्छा। तो जब ऑडिसस वापिस आता है तब पेनेलोपी एक एग्जाम देती है, बेसिकली एक टेस्ट करवाती है कि जो भी वो कर पाएगा उससे वो शादी करेगी। तो ये आप लोग मूवी में देखना, वो टेस्ट किया था, थोड़ा सा हम लोग सस्पेंस रखते हैं। और लेकिन आखिरकार कोई नहीं कर पाता है और ऑडिसस जो एक बिगर के रूप में आता है वो आके वो टेस्ट कर देता है। अच्छा। तब पेनेलोपी तो मानने को फिर भी राजी नहीं था कि वो ऑडिसस है। तो लास्ट में जब वो बेडरूम में गई ऑडिसस के साथ, वहां पे जाके भी वो एक टेस्ट ली थी और वो टेस्ट में जब ऑडिसस पास हुआ उसके बाद वो श्योर हुई कि यही ऑडिसस है और दे लिव्ड हैप्पी लाइफ। टेस्ट क्या ली थी भाई? भाई वो टेस्ट यही था कि पेनेलोपी उसको बोली थी कि हमारा जो बेडरूम का जो बेड है तुम उसको हटा दो थोड़ा। तो उस पे ऑडिसस बोलता है कि ये जो बेड है ये सिर्फ बेड नहीं है, एक लिविंग ऑलिव ट्री है। अच्छा। तो इसलिए नहीं हटेगी। तब ये सीक्रेट सिर्फ और सिर्फ ऑडिसस एंड पेनेलोपी को ही पता था। उससे बाद तब पेनेलोपी श्योर होती है कि हाँ यही ऑडिसस है एंड दे लिव अ हैप्पी लाइफ एंड दे क्राई टुगेदर एंड दे लिव अ हैप्पी लाइफ। ओके भाई। सो यही बेसिकली ऑडिसेस का स्टोरी है जो नोलन अपने खुद के तरीके से अपने तेजदार दिमाग से सोच के कुछ एक बनाया है। और आप ट्रेलर भी देखोगे तो आपको साइक्लॉप्स
गॉड्स हार्मिस वगैरह आपको थोड़ा थोड़ा सा ग्लिम्स आपको मिलता रहेगा ट्रेलर में भी। हाँ। और आपको मैट डेमन आपको यहाँ पे मिलेगा ओडिसस के कैरेक्टर पे, एंड टॉम हॉलैंड मिलेगा उसके बेटे टेलेमचस के कैरेक्टर पे, एन हैथवे, द ब्यूटीफुल एन हैथवे विल बी इन द रोल ऑफ पेनेलोपी। ओके भाई। तो गाइज अगर आपको ये मूवी देखनी है ओडिसी, तो इससे पहले आप थोड़ा ट्रॉय देख लीजिएगा। बेसिकली ट्रॉय और ओडिसी थोड़ा रिलेटेड है आपस में, तो इसलिए प्लीज गाइज थोड़ा ट्रॉय देख लीजिएगा, उसके बाद आप ओडिसी का ट्रेलर देखिएगा तो आपको हल्का फुल्का थोड़ा रिलेट कर पाइएगा। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली देखोगे ओडिसी का कहानी या ट्रेलर तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बेसिकली हमने कभी ओडिसी को ठीक से पढ़ा ही नहीं है, और अब ये नोलन बना रहा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप लोगों को ओडिसी का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम लोग डालेंगे। सो गाइस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और गाइज अगर हमने कोई नाम गलत लिया है तो प्लीज उसके लिए हमें माफ कर देना।